ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं मार्कंडेय महापुराण की कथा अनंत पत्र हमारे चैनल पर। आज है श्राद्ध कर्म का वर्णन है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। मदालसा बोली, बेटा, गृहस्थ के कर्म तीन प्रकार के हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और नित्य नैमित्तिक कर्म। इनका वर्णन इस प्रकार है। पंचयज्ञ संबंधी कर्म जिसका अभी वर्णन किया है नित्य कहलाता है। पुत्र जन्म आदि के उपलक्ष्य में किए हुए कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। पर्व के अवसर पर जो श्राद्ध आदि किए जाते हैं उन्हें विद्युत पुरुषों को नैमित्तिक कर्म समझना चाहिए। उनमें नैमित्तिक कर्म का वर्णन है। अभ्युदयिक श्राद्ध नैमित्तिक कर्म है जिसे पुत्र जन्म के अवसर पर जात धर्म संस्कार के साथ करना चाहिए। विवाह आदि में भी इसी क्रम में वह बतलाया गया है। भली भांति उसका अनुष्ठान करना उचित है। नंदीमुख नाम के जो पितर हैं उन्हीं का इसमें पूजन करना चाहिए। यह वृद्धि के अवसरों पर किया जाने वाला नैमित्तिक श्राद्ध है। इसे भिन्न अर्ध दैहिक श्राद्ध है जो मृत्यु के पश्चात किया जाता है। मृत व्यक्ति जिस दिन तिथि में मरा हो उसी तिथि को एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यह एक उद्दिष्ट श्राद्ध 1 वर्ष तक प्रतिमास करना उचित है। वर्ष पूरा होने पर जब भी श्राद्ध किया जाए पहले संपिंडीकरण करना आवश्यक होता है। संपिंडीकरण के पश्चात पिता के प्रपितामह लेप भाग भेजो पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता है। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी ऊपर के पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते हैं उसके संबंध से रहित हो जाता है। अब उनको लेप भोग का अन्न पाने का भी अधिकार नहीं रहता है। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह इन 3 पुरुषों को पिंड के अधिकारी समझना चाहिए। इनसे अर्थात पिता के पितामह से ऊपर जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार 6 ये शरीर और 7वां यजमान सब मिलाकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसा मुनियों का कथन है। इनसे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। मदालसा बोली, बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुष के अन्य पितर यह दूसरी योनियों में चले गए हैं तो भी उस श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। वश इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधु अन्न और जल के कण मात्र से अनेक पितरों को तृप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध करने वाले पुरुष के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। अब मैं नित्य नैमित्तिक श्राद्धों के काल बतलाती हूँ, ऐसा मदालसा कहती है। और मनुष्य जिस विधि से श्राद्ध करते हैं उसका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। प्रत्येक मास की अमावस्या को जिस दिन चंद्रमा की संपूर्ण कलाएँ क्षीण हो गई हो तथा अष्टमी अष्टका तिथियों का अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध इच्छा प्राप्त काल सुनो। किसी विशिष्ट ब्राह्मण के आने पर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अयन आरंभ होने पर विषुव योग में, सूर्य के संक्रांति के दिन व्यतिपात योग में, श्राद्ध के योग्य सामग्री की प्राप्ति होने पर, दुःस्वप्न दिखाई देने पर, जन्म नक्षत्र के दिन एवं ग्रह जनित पीड़ा होने पर स्वेच्छा से श्राद्ध का अनुष्ठान
करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्षत्रिय, योगी, वेदज्ञ, ज्येष्ठ, शामक, तृणाचिकेत, त्रिमुध, त्रिपुष्पर्णी, खड्गवेता, दौहित्र, ऋत्युजमाता, भांजा, पंचाग्नि, कर्म के में तत्पर, तपस्वी, माता पिता, पिता के भक्त, शिष्य संबंधी एवं भाई बंधु, ये सभी श्राद्ध में उत्तम माने गए हैं। इन्हें निमंत्रित करना चाहिए। सर्व धर्म भ्रष्ट रोगी, जिनांग अधिकांग, 2 बार ब्याही गई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न कानापति के जीते जी जार पुरुष पैदा हुई संतान, पति के मरने पर पुरुष से उत्पन्न हुई संतान, मित्रद्रोही, खराब नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला कुरूप, पिता के द्वारा कलंकित चुगलखोर, सोमरस बेचने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, वैद्य, गुरु और माता पिता का त्याग करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, शत्रु, जो पहले दूसरे पुरुषों की पत्नी रह चुकी है, ऐसे स्त्री का पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, शूद्र जातीय स्त्री के पति होने के दोष से दूषित तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म में लगे रहने वाले, अन्याय द्विज श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। बुद्धिमान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष पितरों को विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न उन्हें अधिक प्रिय है। देव श्राद्ध में ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्ध में उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। तत्पश्चात जौ और जल आदि की विश्वदेवों को अर्घ्य देकर गंध, पुष्प, माला, जल, धूप, दीप आदि विधिपूर्वक निवेदन करें। पितरों के लिए ये सारी वस्तुएं अपशब्द होकर प्रस्तुत करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध में बैठे हुए ब्राह्मण को आसन के लिए द्विजगण कुश देकर उनकी आज्ञा ले विद्युत पुरुष मंत्रोच्चारण पूर्वक पितरों का आह्वान करें और अपशब्द होकर पितरों को प्रसन्नता के लिए तत्पर हो उन्हें अर्घ्य निवेदन करें। जौ के स्थान पर तिलों का उपयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात फिर उनकी आज्ञा लेकर मन, वाणी, शरीर संयम तिल सहित संपूर्ण अन्न से पितरों के लिए पृथक पृथक पिंड दें। यह पिंडदान ब्राह्मणों को उच्छिष्ट के समीप ही कुशों पर करना चाहिए। फिर पितृ तीर्थ में उन पिंडों पर एकाग्रचित होकर के जल दें। इसी प्रकार माता माह आदि के लिए भी विधिपूर्वक पिंडदान दे करके गंधमाला आदि के साथ आचमन के लिए जल देना चाहिए। अंत में यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मण से कहे सुस्वधा अस्तु, यह साध कर्म भली भांति संपन्न हो। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर तथास्तु कहे। फिर विश्वदेव संबंधी ब्राह्मणों से कहे, हे विश्वदेवगण, आपका कल्याण हो, आप लोग प्रसन्न हो। त्रीणि श्राद्धम पवित्राणि दैहित्रम कुलपस्थिला वर्जानि बाहुपृच्छेन्द्रे कोपोद्वागमनम। अतः ब्राह्मण लोग भी तथास्तु कहे। इसके बाद उसे आशीर्वाद की याचना करें। प्रिय वचन कहते हुए भक्तपूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे। तदनंतर नित्य क्रिया करे और अतिथियों को भोजन कराए। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के उद्देश्य से होता है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं, इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य पूर्ववत करें। किन्हीं किन्हीं पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्रद्धा करनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद यजमान अपने भृत्य आदि के साथ अपशिष्ट अन्न भोजन करे एवं एकाग्रचित होकर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में दौहित्र, पुत्री का पुत्र, कुतप, दिन के 15 भागों में 8 भाग और तिल, ये 3 अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध में आए ब्राह्मणों को 3 बातें छोड़ देनी चाहिए। क्रोध, मार्ग का चलना, उतावली। बेटा, श्राद्ध में चांदी का पात्र बहुत उत्तम माना गया है, उससे चांदी का दर्शन दान अवश्य करना चाहिए। सुना जाता है कि पितरों ने चांदी के पात्र में ही गौरूप धारणी पृथ्वी से स्वधा का दोहन किया था। अतः पितरों को चांदी का दान अभिष्ट एवं प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। त्रीणि साधे पवित्राणि दौहित्रम कुलपस्थिला वर्जानि बाहुविप्रेन्द्रै कोपोद्वागमनम त्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।